Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए फिर हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए कोस्ट गार्ड का GD एंड DB के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5। ठीक है, तो आप सभी का NRJ ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो आज आपके रेगुलर टाइम पे 8 बजे आप लोगों के लिए कोस्ट गार्ड की प्रैक्टिस हम लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और जो भी नहीं जुड़ पाए हैं जल्दी से दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, जिससे वो टाइमली जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए भाई, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, चलिए फिर तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग निभाइए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। ठीक है, क्या अनाउंसमेंट है कि हम आपके लिए YouTube में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से CGL के लिए, CHSL के लिए, MTS के लिए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द ऑनलाइन भी चीज़ें चलेंगी और ऑफलाइन भी जो भी चाहें वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, विद मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे और टॉपिक वाइज हम लोग कवर करेंगे अपने कोर्स को। ठीक है, सोची बात आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम बढ़ाते हैं अपनी प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। सेंटेंस क्या है? द काउंसलर गेव वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी बात है, जल्दी से भाई सभी लोग रिप्लाई करिए। क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? जल्दी से रिप्लाई करिए। इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए। द काउंसलर गेव वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। चलिए भाई फिर से एक बार याद दिला देते हैं। एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? वेरी गुड एडवाइस। तो वेरी गुड एडवाइस को आप क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। अब ये गेव जो है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगा देंगे। तो फिर अब वॉज वर कहाँ लगाए? सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर और नॉट? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है? शी हैज पुट फ्रेश फ्लावर्स इन द फ्लावर वेज। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइए भाई, जैसे आप लोग जानते हो, बहुत बेहतर से जानते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप लोग की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो टॉपिक है, ये तो सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, चाहे वो कोस्ट गार्ड का हो, चाहे वो CHSL का हो, चाहे MTS का हो। आप एक्टिव पैसिव तो उसमें भी आने हैं, तो आपके लिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट तो होना है हम सभी को। ठीक है, चलिए भाई, तो या फिर बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए, B, C या D क्या हो जाएगा? चलिए भाई, बात करते हैं पैसिव करते हैं। पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब काम। ठीक है, चलिए तो काम क्या है? पुट फ्रेश फ्लावर्स। तो फ्रेश जो फ्लावर्स हैं यही आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसी को आप क्या बनाओगे? सब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो सभी जगह इसको सब्जेक्ट बनाया गया, देखिए। ठीक है, सभी जगह इसको सब्जेक्ट बनाया इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। अब टेंस क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैपनिंग वर्ब ऐड कर देते हैं, और हैपनिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बी हैपनिंग वर्ब होती है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बीन। अब हैव बीन या हैज बीन का यूज, क्योंकि यहाँ फ्रेश फ्लावर्स जो कि प्लूरल है, तो हैव बीन का यूज किया गया होगा। कहाँ किया गया? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। इज इट क्लियर और नॉट? बस आपको चीज इतना याद रखना है, सब्जेक्ट का किसको बनाना है और टेंस कौन सा टेंस है, सेंटेंस में कौन सा टेंस दिया गया है। बस दो चीजें याद रखना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है और टेंस के अकॉर्डिंग बी वर्ब ऐड कर देनी है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए फिर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आप लोग कमेंट करें, इसी तरह जुड़े रहिए। ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस के लिए आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है। तो ये जो आपको दिया गया है सेंटेंस, ये किस फॉर्म में है? बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, क्या है? शी सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, इट वाज रेनिंग ऑल डे। ठीक है, बताइए भाई क्या हो जाएगा इसका चेंजमेंट? क्या होगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन
इनडायरेक्ट वॉइस क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से बताइए भाई इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा। सभी लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी बताइए भाई सभी लोग। चलिए समझ लेते हैं। अब इस पार्ट को आप क्या कहते हो, इस पार्ट को आप कहते हो रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हो, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में चेंजमेंट कितने होते हैं आपको बताया हुआ है, हमने बेहतर से बताया। एक चेंजमेंट यहाँ पे होता है, दूसरा चेंजमेंट यहाँ पे होता है, तीसरा ये सब्जेक्ट का होता है, चौथा आपका टेंस का होता है, और फिफ्थ जो टेंस होता है वो होता है एडवर्बियल चेंजमेंट। जैसे दिस का दैट करते हो, हियर का देयर करते हो, टुडे का दैट डे, टुमारो को यस्टरडे, ठीक है समझ, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट किया जाता है। उसी तरह से 5 तरह का चेंजमेंट होता है। तो आपको ये वाले चेंजमेंट जो हैं इस डिपेंड करते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच पे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप पर। अगर ये प्रेजेंट जैसे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल सही है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि इसका टेंस का सेंटेंस का जो टाइप है, इस सेंटेंस का टाइप क्या है। इस सेंटेंस का टाइप जो है वो असर्टिव है। असर्टिव में सेड टू को जो चेंज करते हैं टोल्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं दैट में, ठीक है। तो अब यहीं पे इतनी बात देखिए, कहाँ है दैट, तो हर जगह यूज़ किया गया है। क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया है, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे नहीं लगा, लगा कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए कितनी इजीली आपका आंसर मिल गया, तुरंत मिल गया। बस आपको पॉइंट याद रखने हैं कहाँ कहाँ चेंजमेंट होते हैं, उन चेंजमेंट को आपको ध्यान देना है, बस आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। समझ बात आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, 4th नंबर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। दी गए सेंटेंस के लिए आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। क्या है सेंटेंस, अंजू सेड टू विजया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। जल्दी से भाई सभी लोग रिप्लाई करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग रिप्लाई करिए, जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से शेयर करें जिससे सभी लोग जुड़ जाएं। और ये प्रैक्टिस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसका कल कोस्ट गार्ड का एग्जाम है उन सभी के लिए हमारा आज अभी, ठीक है, पहले से ही आपका क्या है, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है, बेस्ट विशेष हैं आपके लिए, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे उम्मीद है, ठीक है। चलिए फिर तो जल्दी से आंसर करिए भाई, क्या हो जाएगा, ए बी सी या डी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फिर समझ लेते हैं, ये आपका जो सेंटेंस है क्या है, बिल्कुल वही है सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, बिल्कुल असर्टिव है, तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब आगे आ जाइए, अब आगे सब्जेक्ट का चेंजमेंट। सब्जेक्ट कौन है, लिसनर है, लिसनर कौन है, विजया है, विजया कौन है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, बिल्कुल फेमिनिन है, फेमिनिन है, तो फिर सी में चेंजमेंट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी तो गया, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए, तो यू सी यहाँ पे आ जाएगा। आप कैन को, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो ये पास्ट में हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। अब कैन का कुड कहाँ दिया गया, बिल्कुल अब बचा या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन डी, ठीक है, यहीं पे दिया गया सी कुड, सी कुड। अब आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे देखिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पे 2 चेंजमेंट आपको दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे सी वॉज है और यहाँ पे यू वर है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यू वर की बात हो रही है, यू कौन है, लिसनर, लिसनर कौन है, विजया, तो फिर से यहाँ सी होना चाहिए, और सी होना चाहिए तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई, सारे चेंजमेंट हमने समझ लिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ तो बस आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कहाँ पे सही हो सकता है, कहाँ पे गलत हो सकते हैं, बस वहीं पर हमको पॉइंट आउट करना है सेंटेंस में, कहाँ पे गलती है, समझ में है, कहाँ पे एरर है। तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से रिप्लाई करिए। सभी को समझ आ रहा है, प्रैक्टिस में मजा आ रही कि नहीं आ रही, समझ में चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, हम बढ़े फिर अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, जल्दी से भाई, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, ठीक है, बहुत समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द कॉमर्शियल, कॉमर्शियल वर्ड का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए भाई, कॉमर्शियल वर्ड का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमर्शियली हो जाएगा, कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा। जल्दी से भाई रिप्लाई करिए सभी लोग, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। चलिए पहले तो बात करते हैं, इसका जो फॉर्म है वो है ये, क्या अपने आप में ये क्या है, कॉमर्शियल यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताइए। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या क्या है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। हाँ सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। अब देखिए, ये अपने आप में अगर आप ध्यान दो
तो ये अपने आप में नाउन भी है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल हो जाएगा। ये जो फॉर्म यहाँ दिया गया है ना, ये है आपका एडवर्ब फॉर्म। इसका कौन सा फॉर्म है, एडवर्ब फॉर्म, और जो कॉमर्शियलाइज दिया गया ये इसका वर्ब फॉर्म है। समझ आया कि नहीं है? तो जो आप मॉर्निंग में वोकैब की चुस्की क्लास देखते हैं, जो एंजॉय करते हैं ना, बिल्कुल वहाँ पे आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, कहाँ पे आपका कौन सा वर्ड किस तरह से यूज हो रहा है, कैसे आपको समझना है, कैसे वो डायरेक्ट, कैसे वो एडजेक्टिव बनेगा, कैसे वो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते रहिए आप लोग, कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, कमेंट करते रहिए जिससे आपका हमें आंसर मिलता रहे, आपका माइंड मेकअप मिलता रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह के आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, कैसे टैकल कर रहे हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस का आपको वन वर्ड बताना है, रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर। सोल्जर्स और वॉर से रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है, ऑफिशियल वर्ड होता है, पॉलिटिकल होता है, मैरिटल होता है या मार्शियल होता है। जल्दी से भाई रिप्लाई करिए, क्या वर्ड हो जाएगा जो सोल्जर्स या वॉर से रिलेटेड होता है। ऑफिशियल ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल ऑप्शन नंबर बी, मैरिटल ऑप्शन नंबर सी या मार्शियल ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा। चलिए भाई समझ लेते हैं, ऑफिशियल होता है क्या, ऑफिशियल कोई चीज़ कैसी होती है, ऑफिशियल चीज़ जल्दी से बताइए, ऑफिशियल चीज़ कैसी होती है भाई, जल्दी से बताओ। पॉलिटिकल चीज़ कैसी होती है, पॉलिटिकल तो बहुत ईजी है, आसानी से बता दो, राजनीतिक होती है। ऑफिशियल क्या होती है, जो ऑफिशियल जो मतलब इंस्टीट्यूशन से जो चीज़ निकल और ओरिजिनली जो बात निकलती है, ठीक है, हाँ ऑफिशियल होता है, प्रमाणित होता है। ठीक है, आप समझते हैं मैरिटल क्या होता है या मार्शियल क्या होता है। मैरिटल होता है रिलेटेड टू मैरिज, शादी से रिलेटेड। ठीक है, मैरिटल का साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, जैसे आप देखते हैं शादी के आजकल बहुत ही साइट्स चल रही हैं। ठीक है, जैसे कि एक साइट आप लोग जानते होंगे मैट्रिमोनियल। ठीक है, मैट्रिमोनियल, तो मैट्रिमोनियल इसका क्या हो जाएगा, साइनोनिम वर्ड हो जाएगा। मैरिटल होता है रिलेटेड टू मैरिज। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, मार्शियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ, रिलेटिंग टू सोल्जर्स ऑफ वॉर मतलब होता है मार्शियल। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, समझ बता रही है कि नहीं आ रही? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दिया गया आपको इसका क्या बताना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। जल्दी बताइए भाई। हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है, हार्ड नट टू क्रैक क्या होगा इसका मीनिंग। हार्ड मतलब कठोर, नट टू क्रैक तोड़ने के लिए जो चीज़ कठिन हो। ठीक है, हार्ड हो, डिफिकल्ट हो। अरे लो, हमने तो आंसर ही बता दिया, अब तो बहुत ईजी से आप लोग बता दोगे कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई करिए। बिल्कुल समझ आ गया, हार्ड है मतलब वो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट की बात कहाँ की जा रही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में की जा रही है। आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, अ डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो। ठीक है, डिफिकल्ट हो, हार्ड हो। इज इट क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रहा आपका नेक्स्ट ये 8th नंबर, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में। तो सेंटेंस समझ लेते हैं क्या है। आफ्टर एस्केपिंग द पुलिस ही हैड रन ब्लैंक द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड कम टू द एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, हाँ, अब कोई भी ब्लॉक है, घर का है, ठीक है, यहाँ पे घर बहुत से हैं, वो ब्लॉक है, उसमें क्या है, वो पुलिस से तो बच गया, एस्केप कर गया, लेकिन उसने कैसे एस्केप किया, वो छतों पे, रूफ क्या होता है, छत होती है, तो बिल्डिंग की छतों से होते हुए वो क्या ब्लॉक के लास्ट में निकल गया और पुलिस वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो फिर यहाँ पे इस ब्लैंक में क्या आएगा, साइड आएगा, अपार्ट आएगा, बिसाइड आएगा या अलोंग आएगा। वो केस क्या हो जाएगा, साइड आएगा, ठीक है, अपार्ट आएगा या बिसाइड आएगा या अलोंग आएगा। जल्दी से रिप्लाई कर दें, क्या होगा यहाँ पे आंसर, जल्दी से बताइए भाई। चलिए, साइड मतलब कोई सी चीज़ का दूसरा पहलू। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरी साइड मतलब एक तरफ हो गया। ठीक है, अपार्ट मतलब होता है किसी चीज़ का हिस्सा। अपार्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कोई जो हिस्सा हो। ठीक है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, क्या होता है, बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू, किसी के बगल में। बिसाइड के लिए सेंस में यूज करते हैं, किसी के बगल के सेंस में बिसाइड को यूज करते हैं। अलोंग का मतलब आपको बताया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नदी है। ठीक है, ये नदी बह रही है, इस तरीके से नदी बहती हुई जा रही है। ठीक है, ये नदी बह रही है और यहाँ पर एक जो है कोई बंदा यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है, तो वो क्या है
क्या कहेंगे हम, अब ये नदी के जैसे जैसे नदी जिधर मुड़ रही है बिल्कुल वैसे ही वैसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे नदी मुड़ रही है वैसे वैसे वो भी नदी के किनारे बिल्कुल चलता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो क्या चल रहा है, वो उस नदी के क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, ठीक है। हाँ, उसी के नदी के वो क्या चल रहा है, साइड चल रहा है, उसी लाइन में चल रहा है, उसी लाइन में जिस लाइन जैसे जैसे नदी का फ्लो जैसे मुड़ रहा है या उस नदी जैसे मुड़ी हुई है वैसे ही जब वो उसके कॉर्नर में नदी ऐसे मुड़ गई फिर वो ऐसे चलता रहा, तो उसके क्या चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। कैसे चल रहा है, पैरेलल, उसी लाइन में वो चलता चला जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल वही यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, रूफ जैसे भी है, जहाँ भी है रूफ जैसी जा रही है वो उसी के पैरेलल चलता चला जा रहा है। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ही हैड रन अलोंग, रन अलोंग मतलब होता है किसी के साथ साथ चलना। तो जैसे जैसे छत जा रही है, मतलब अब मान लीजिए यहाँ पर एक घर है, फिर यहाँ पे एक घर ना होकर यहाँ पे घर है, तो वो क्या कर रहा है, इस छत से, इस घर की छत से होकर इस घर पे छत पे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे छत यहाँ पे नहीं है, घर नहीं है तो रूफ नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, जैसे जैसे छत जा रही है वैसे जिधर जिधर छत जा रही है वो उधरी उधरी चलता चला जा रहा है। समझ में आता है, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका 9 नंबर। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, एक्चुअली, प्रोबेबली, ट्रिपल, ठीक है, या एप्लीकेशन। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या होगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में आपको बताना है, क्या हो जाएगा, एक्चुअली, प्रोबेबली, ट्रिपल या एप्लीकेशन। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए समझ लेते हैं, फिर इन ऑप्शंस को समझते हैं, फिर देखते हैं क्या गलत है क्या सही है। चलिए एप्लीकेशन की इसकी जो स्पेलिंग है बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है। ट्रिपल, अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो वास्तव में हो, ठीक है। इसकी भी स्पेलिंग क्या है, सही है, ACTUALLY, ठीक है। हाँ, प्रोबेबली क्या होता है, प्रोबेबली होता है संभवता मतलब जिसके होने का ये चांसेस हो, ठीक है। हाँ, प्रोबेबली की भी स्पेलिंग सही है, PROBABLY, ठीक है। हाँ, ट्रिपल जो वर्ड दिया गया है इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। तो स्पेलिंग क्या होती है वो समझ लीजिएगा। यहाँ पे TRIPPLE नहीं होता है, PLE होता है। क्या होता है, TRIPLE होता है। ट्रिपल होता है, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। वर्ड क्या है, एंटिक। एंटिक चीजें कैसी होती है, जल्दी से रिप्लाई करिए भाई। एंटिक है, कैसी है वो चीज, एंटिक कैसी है, क्या होता है एंटिक का मतलब, ब्यूटीफुल होता है, मॉडर्न होता है, रिसेंट होता है या एंशिएंट होता है। जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए भाई, कोई भी चीज़ एंटीक है मतलब वो चीज़ कैसी है, पुरानी है। कैसी है, पुरानी है। समझ बता रही कि नहीं आ रही, हाँ बहुत ही पुरानी चीज़ है, एंटीक है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। हाँ, एंटीक है। चलिए, तो फिर अगर वो पुरानी है तो पुरानी के सेंस में ब्यूटीफुल तो आएगा नहीं, वो तो सुंदर होता है। मॉडर्न मतलब ये तो हो गया, मॉडर्न मतलब कैसा है, आधुनिक है, ठीक है। हाँ, रिसेंट मतलब अभी का, हाल ही का। तो ये क्या है, एंशिएंट। यहाँ पे साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंटिक मतलब एंशिएंट है, पुरानी है। क्लियर हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, क्या चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आउटरेज्ड। आउटरेज्ड वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है। आउटरेज क्या होता है, गुस्से में होता है। क्या होता है, गुस्से में जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, ठीक है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है, इतना ज़्यादा गुस्से में है कि उसकी जो है लाल पीला हुआ जा रहा है, इतना गुस्से में है वो, ठीक है। चलिए, तो आउटरेजियस मतलब होता है गुस्से में, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एब्सर्ड हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, कंटेंट होगा या होगा सेटिस्फाइड। जल्दी बताइए क्या होगा। बिल्कुल इजी है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। वो गुस्से में है मतलब वो नाराज है किसी से, ठीक है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, एंग्री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एब्सर्ड क्या होता है, एब्सर्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मीनिंग क्या होता है, भद्दा होता है, ठीक है। हाँ, जो डल हो, क्लियर ना हो, एब्सर्ड, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट किसी चीज़ का जो कंटेंट होता है, जैसे हम आपको कंटेंट दे रहे हैं किसी सिलेबस का, कंटेंट जो है टॉपिक का कंटेंट है, जो उसको जैसे पढ़ाया जाता है, उसका जो जैसे नाउन है तो नाउन में क्या क्या चीज़ें हैं, वो कंटेंट क्या है, वो चीज़ें हो गई, ठीक है। सेटिस्फाइड मतलब वो कैसे हैं, सेटिस्फाइड है मतलब वो कैसे हैं, संतुष्ट हैं। समझ बात आ गई। तो यहाँ पे आउटरेज्ड का ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम बताना है किसका, बैन। बैन मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। वैन नहीं बोला
बोला जा रहा है, वैन नहीं, गाड़ी नहीं, जो वैन आपको सवारी आपके बैठाल के आपको ले जाती है वो वैन नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है बैन। बैन मतलब किसी चीज़ पर क्या कर देना, जल्दी बताइए भाई। बैन कर दिया गया है किसी चीज़ को, तो क्या कर दिया गया है, उस चीज़ को सीज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। हाँ तो जल्दी से भाई आंसर बता दीजिए, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल, अब यहाँ पे बैन मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना, क्या कर देना, हाँ रोक लगाना, ठीक है, बैन कर देना। चलिए तो फिर आप आंसर क्या हो जाएगा, एसर्शन होगा, बैन होगा, ठीक है, प्रोहिबिट होगा या अबंडेंट होगा, जल्दी से रिप्लाई बताइए। तो चलिए समझ लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब रोक देना या रोक लगा देना, ठीक है। एसर्शन क्या होता है, एसर्शन क्या होता है, जल्दी से बताइए भाई। एसर्शन मतलब होता है सुनिश्चित करना, कंफर्म करना, ठीक है। बैंड आप लोग जानते हो, बैंड होता है जो हाथों में पहना जाता है या बालों में लगाया जाता है, बैंड वो भी आता है। और एक बैंड होता है जो कहीं घाव हो जाता है तो वहाँ पे लगाया जाता है, वो बैंड हो गया, ठीक है। अबंडन क्या होता है, अबंडन मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। अबंडन होता है त्याग देना, मतलब किसी का सपोर्ट ना करना, किसी चीज को, किसी का सपोर्ट रोक देना, छोड़ देना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका क्या, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है किसका, ब्लेम। ब्लेम करना मतलब किसी पे आरोप लगाना होता है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिब्यूक होगा, क्रिटिसाइज होगा, साउथ होगा या प्रेज होगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 12 नंबर में एंटोनिम था, ठीक है, 12 नंबर एंटोनिम पूछा गया था, बैन था, तो बैन का कोई चीज़ क्या कर देना भाई, रोक लगा देना होता है, साइनोनिम था, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आंसर सही था। यहाँ पे देखिएगा, हमें लगा कि हम एंटोनिम पूछा गया, हमने साइनोनिम बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे एंटोनिम बताना है किसका, ब्लेम का। ब्लेम करना मतलब आरोप लगाना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक जगह आपको एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। अब यहाँ पे आरोप लगाना तो दूसरी जगह क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा करने के लिए क्या वर्ड होगा, रिब्यूक होगा, क्रिटिसाइज होगा, साउट होगा या प्रेज होगा, ठीक है। चलिए रिब्यूक मतलब होता है किसी को भला बुरा कहना होता है, ठीक है। हाँ क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना होता है, ठीक है। साउट मतलब चिल्लाना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। समझ बात आ गई, बिल्कुल क्लियर है सभी को कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ब्लेम का एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। इसमें भी आपको एंटोनिम ही बताना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड। तो यहाँ पे बाउयंट वर्ड है और इस बाउयंट वर्ड का आपको बताना है क्या, एंटोनिम। तो चलिए भाई रिप्लाई कर दीजिए। चलिए पहले समझ लेते हैं बाउयंट होता क्या है, ठीक है। बाउयंट वर्ड होता क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं। बाउयंट होता है कि कोई चीज़ जो है कोई गैस हो या कोई तरल पदार्थ हो जो ऊपर उठ जाए, ठीक है। ऊपर उठ जाए मतलब वो हवा में ऊपर उठ सकती हो, ठीक है, उसको कहते हैं बॉयंट, मतलब ऊपर जो चीज़ उठ सके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बॉयंट मतलब जो ऊपर उठ सके, तो फिर जो ऐसी चीज़ जिसको जो ऊपर ना उठ सके, जिसको ऊपर उठाया जा सके वो बॉयंट हो गई। तो जिसको जो चीज़ ऊपर ना उठ सके, जो ना उठी हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको बताना है, ठीक है, जो ऊपर ना उठ सके। जल्दी बताइए, बाउंसी होगा, लिवली होगा, एंथुसियास्टिक होगा या वेटेड होगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अगर बॉयंट मतलब जो चीज़ ऊपर उठ सकती हो, ठीक है, तो फिर इसका जो चीज़ ऊपर ना उठ सकती वो चीज़ कैसी होगी, भारी होगी। भारी मतलब वो वेटेड होगी, कैसी होगी, वेटेड होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा यहाँ पे डी नंबर, ठीक है। हाँ बाउंसी मतलब जो चीज़ बाउंस करती हो, ठीक है, बाउंस करती हो, या इसका दूसरा मीनिंग भी आता है। बाउंसी मतलब आत्मविश्वासी भी होता है, ठीक है, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। और जो बॉयंट है ये किसी गैस या तरल पदार्थ के लिए यूज़ होता है, जो चीज़ जो ऊपर उठ सकती हो, ठीक है। समझ बात आ गई। तो लिवली मतलब जो जीवांत होते हैं, मतलब एनर्जेटिक पर्सन होते हैं, एंथुसियास्टिक, ये तीनों ही वर्ड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, साइनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आंसर होगा आपका वेटेड। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, चूज द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड नादिर। नादिर वर्ड का आपको क्या बताना है, यहाँ पे अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड बताना है। नादिर बताइए क्या होता है, नादिर होता क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बॉटम, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी
एपेक्स, ऑप्शन नंबर डी बेड रॉक। जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग रिप्लाई करिए भाई, बहुत सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। बिल्कुल गलत बात है, आप लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो, कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करते हो। बिल्कुल रेगुलर आप जुड़े रहिए, इसी तरीके से चीज़ों को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ओके, आप लोग पढ़ लिया है, आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, अभी आपको ज़रूरत है किसकी? रिवीजन की। ठीक है, अभी जब आपका एसएससी के लिए हम लोग जब फोकस करके बैच चलाएंगे तो हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द हो सकता है 1 अप्रैल से ही हम लोग इसको क्या करें, कंटिन्यू कर दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट गार्ड का जैसे ही कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीक हम लोग ठीक है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपके यहाँ पे जीएस की भी क्लासेस लगे। ठीक है, या मैथ की क्लासेस या रीजनिंग की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए भाई अभी हम बात करते हैं नादिर वर्ड का एंटोनिम। तो नादिर वर्ड क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए नादिर वर्ड होता है क्या? द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग। क्या होता है? द लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट मतलब सबसे नीचे का पॉइंट होता है। क्या होता है? सबसे नीचे का पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, हाँ तो फिर अब एंटोनिम क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है बताइए भाई, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? रिप्लाई करिए, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नादिर होता है द लोवेस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेनिथ। जेनिथ, पिनैकल। ठीक है, हाँ जेनिथ, अपेक्स, पिनैकल। ठीक है, हाँ ये वर्ड आप लोगों को कराया गया है, क्लास में हमने आपको कराया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नादिर और बॉटम में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेते हैं। नादिर होता है लोवेस्ट पॉइंट, लेकिन जो बॉटम होता है ना, बॉटम होती है सरफेस। क्या होती है? लोवेस्ट सरफेस। जैसे ये आपका मान लो कप है, ये आपका कप है, अब इस कप का जो है ये लोवेस्ट जो पूरी सरफेस है इसको कहेंगे क्या? बॉटम। ठीक है, निचली परत, निचली सतह जो होगी उसको कहा जाएगा बॉटम। और अगर जो यहाँ वर्ड दिया गया है डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है? जैसे हमने अभी आपको एक बनाया कप, ठीक है ये कप है, अब ये कप का जो यहाँ से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट से लेके लोवेस्ट ये सरफेस के बीच का जो ये स्पेस है इसको कहते हैं डेप्थ। क्या कहते हैं? डेप्थ कहा जाता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम टू, ठीक है, हाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हाँ द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टॉप से लेकर बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है इसको डेप्थ कहा जाता है, गहराई जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बेड रॉक क्या होता है? बेड रॉक होता है द हार्ड एरिया ऑफ रॉक्स इन द ग्राउंड। ठीक है, जैसे ज़मीन है, मिट्टी है, मिट्टी के नीचे आप आगे आप लोगों ने जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा। ठीक है, कि आगे अंदर क्या है? अंदर एक पथरीली एक पूरी क्या है? सतह है। ठीक है, हाँ उसी को कहते हैं बेड रॉक। तो फिर यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नादिर का आपका क्या हो जाएगा? अपेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जेनिथ भी हो सकता था, जेनिथ दिया होता तो जेनिथ भी हो जाता, ZENITH। ठीक है, सोचिए बता गई कि नहीं आ गई? चलिए फिर आज की जो आपकी प्रैक्टिस है, आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल में या हमारे फेसबुक पेज पे NRJ ऑनलाइन क्लासेस पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं NRJEnglishClasses@gmail.com पे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल NRJ इंग्लिश को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आपको बेहतर से प्रैक्टिस करानी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, हाँ हमारा आप सपोर्ट करें और हमारी चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए भाई तो आज की प्रैक्टिस यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं आप लोगों से सुबह मॉर्निंग कल सुबह 6 बजे। ठीक है, तो सभी लोग रेडी रहिएगा, अपना अलार्म सेट कर लीजिएगा, सुबह 6 बजे मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।